डॉक्टर साहब, एक तो सियासत से अदम वाबस्तगी का जिक्र हो रहा है, इसकी क्या वजह आपकी नज़र में? और दूसरा, मुज़ाकरात की बात हो रही है, इंतखाबात तक जाना है तो मफाहमत की सियासत को तरजीह देनी होगी, लेकिन मफाहमती तर्ज सियासत में रुकावट कौन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, फ़िलहाल तो ना इलेक्शन किसी एजेंडे पे हैं, ना पाकिस्तान की इकॉनमी किसी एजेंडे पे है। क्योंकि आप इसका अंदाज़ा किस तरह लगाते हैं? इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि बयानात हुकूमत या जो ताकतवर हलके हैं उनके बयानात क्या आ रहे हैं, तो उससे तो हमें पता लगता है कि इंतखाब ठीक है, आइन में लिखा हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लिखा रहता है आइन के अंदर। और अब भी लिखा हुआ था 90 डेज़, तो हमें नहीं पता वो 90 डेज़ पूरे हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो वो ठीक है, 13 अगस्त को अगर नेशनल असम्बली की टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो एक्सटेंड भी हो सकती है, ऐसा कौन सा मसला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मसले के हल का टारगेट है किसी के सामने। इस वक्त ये है कि किसी तरीके से एक सफाई करनी है। और मुझे तो कोई हैरानी नहीं है ये बातें जो देख रहा हूँ कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इलेक्शन छोड़ रहे हैं, वो कब सियासत छोड़ रहे हैं। वो जाहिर है कि प्रेशर इस वक्त ज़्यादा है, तो लिहाजा लोग ज़्यादा सेफ खेलने के लिए बजाय इसके कि वो मुकदमात फेस करें, वो बिल्कुल वॉकआउट कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमारी मुल्क में होता रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ अगर नहीं लोगों ने पढ़ी, हमें तो पता है ना, कुछ चीज़ें तो हमने आंखों से देखी हैं। हमने पीपल पार्टी के साथ सलूक देखा है, उसके रिकॉर्ड मौजूद है उसका सारा। वो वाइट पेपर तो उठा के देख लेना, जो जनरल ज़ियाउल हक ने 7 वाइट पेपर छापे थे, तकरीबन 2700 पेजेस के वो वाइट पेपर्स हैं जो उनके ख़िलाफ़ छपे थे। फिर PMLN को भी अच्छा रगड़ा पड़ा था एक स्टेज के ऊपर, वो भी हमने दौर देख लिया। अब एक और पार्टी को हो गया। जो चीज़ समझना ज़रूरी है वो ये है कि सियासी क़ुव्वतों को, सियासी लीडरों को गैर सियासी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ज़रिए अगर आप उनको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो होता नहीं है। शॉर्ट टर्म में कामयाबी हो जाती है, हुई है, माजी में भी हुई है, आइंदा इस वक्त भी हो जाएगी, आइंदा भी हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में इसका नुकसान ज़्यादा होता है। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम एक लॉन्ग टर्म और एक नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर सोचें। वो चीज़ें जो हम टीवी पे देख रहे हैं या और सुन रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि उस माहौल में तो इलेक्शन हो नहीं सकता। अगर इलेक्शन कराना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। अगर इलेक्शन नहीं कराना है तो मौजूदा स्ट्रेटजी सही है। हमें नहीं पता, इसको हम ना गलत कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं। वजह देखिए, पॉलिटिक्स में ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन की कुछ कॉस्ट होते हैं, कुछ बेनिफिट होती है। अब आपका ये कैलकुलेशन होती है, आपके ये मुफादात होते हैं जिससे आप डिसाइड करते हैं हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे, इसकी ये कॉस्ट हम दे देंगे, वो कॉस्ट हम नहीं देंगे। तो उसमें जो है ना, ये हम कह ही नहीं सकते कि 100% क्या गलत है, 100% क्या सही है। हमने माजी में भी देखा है, अब भी हम देख रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ज़रूर होती है इन चीज़ों की। कोई भी दे कॉस्ट है, तो अब इलेक्शन कराएं उसकी भी कॉस्ट है, इलेक्शन नहीं कराएंगे तब उसकी भी कॉस्ट है। तो जो मर्जी है, जो मर्जी